अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग बेटे दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। एक आपका आएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आपका आएगा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, डिटेल से दोनों सिस्टम्स को मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी। हम इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट के फंक्शन पढ़ेंगे, हार्ट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम को भी हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। और एक हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आएगा ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स में आपके पास आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं, उनका भी डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो इस चैप्टर में हम लोग बेटे पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बेटे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Humans have two systems for the transport of different materials in different parts of body, that is blood circulatory system and lymphatic system. The closed blood circulatory systems of humans consist of blood, heart and blood vessels, arteries, capillaries and veins. सिंपली आपको यहाँ पे क्या बताया है कि ह्यूमन जो हैं, जो इंसान हैं, इनके अंदर बेटे ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो तरह के सिस्टम जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कौन कौन से सिस्टम है? एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आपके पास कौन सा आता है? लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन बीइंग का जो सिस्टम है बेटे उसको हम लोग क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि ये ओपन नहीं है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सिस्टम जो है वो ओपन होता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन के केस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमंस बीइंग का, इसमें तीन चीज़ें हमारे पास आएंगी। कौन कौन से ऑर्गन आएंगे हमारे पास? मेन ऑर्गन यहाँ पे हम लोग हार्ट जो है उसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा ब्लड और ब्लड वेजल्स जो हैं वो आएंगी, ठीक है। यानी कि तीन चीज़ें कंबाइन होके ह्यूमन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही हैं। कौन कौन सी? एक आपके पास हार्ट है, एक आपके पास ब्लड है और एक चीज़ क्या है? डेट इज़ नोन एज ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ठीक है। अगर आप यहीं पे स्टार्ट पे आओ तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटे, इसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ब्लड इज द मीडियम इन विच डिजॉल्व न्यूट्रिएंट गैसेज, हार्मोन्स एंड वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी. It is composed of two main components, that is plasma, number 2 cell or cell-like bodies, white blood cell, red blood cell and platelets. In a healthy person, plasma constitute about 55% by volume of the blood and the cell or cell bodies about 45% by volume of the blood. इससे पहले भी मैं अक्सर कहती हूँ कि जो इस तरह बॉक्सेस में आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उनके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख लिया करें। ये आपके पेपर में आती हैं, आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। ब्लड, व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? ये क्वेश्चन आपका आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ब्लड एक मीडियम है जिसके अंदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व गैसेस, हार्मोन्स और वेस्ट जो हैं वो शामिल होते हैं और ब्लड ही के जरिए वो पूरी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। ब्लड के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल या सेल लाइक बॉडीज, ठीक है। सेल या सेल लाइक बॉडीज में फर्दर आगे तीन हमारे पास चीज़ें आएंगी। कौन सी? वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, रेड ब्लड सेल्स आएंगे और क्या आएंगे? प्लेटलेट्स आएंगे। यानी कि ब्लड जो है वो क्या चीज़ है? वो मीडियम है जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल शामिल है और ब्लड ही के ज़रिए वो सारा मटेरियल जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता दिया कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। एक को क्या कहते हैं? प्लाज्मा और दूसरा क्या है? सेल लाइक बॉडीज। सेल लाइक बॉडीज में आगे फर्दर तीन टाइप की हमारे पास बॉडीज आएंगी। कौन कौन सी? वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, एक सेहतमंद इंसान की बात अगर हम करें तो 55% बाय वॉल्यूम, अगर ब्लड का वॉल्यूम हम देख रहे हैं तो 55% ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटे? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और बाकी 45% जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? सेल लाइक बॉडीज, यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा की परसेंटेज ब्लड में ज़्यादा है, डेट इज 55%। क्लियर हो गया? अब हम अपना
एक्चुअल टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, डेट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ये आज मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। गौर से सुनो, बहुत इजी है, सुनोगे समझोगे तो आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। Human heart is a hard-working pump that moves blood through the body. It is situated in the middle of chest cavity between the lungs. Its back surface is near vertebral column, while its front surface is behind sternum and rib cartilage. सबसे पहले हमारे पास यहाँ मैं ना थोड़ा थोड़ा पढ़ा के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये जो है डिफ़िकल्ट ना लगे। हमने क्या पढ़ा कि हार्ट, ये हम पढ़े हैं कि व्हाट इज़ हार्ट। हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट एक हार्ड वर्किंग पंप ऑर्गन है जो कि ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, मूव करता है। हार्ट की पंपिंग की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमन हार्ट इज अ हार्ड वर्किंग पंप। ये एक पंप है, जैसे एक हमारे घरों में पंप लगा होता है और उस पंप से सारे घर में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है ना। डिफरेंट टैप्स हैं, डिफरेंट टाइप के पाइप्स हैं, उन पाइप्स पे आता है, फिर टैप में आता है, टैप से हमें जितना हमने इस्तेमाल करना है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हार्ट को समझ लो वो एक पंप है, वहां से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और ब्लड फिर कहाँ जा रहा है, आर्टरीज में जा रहा है, ओटा में आ रहा है, ओटा से डिफरेंट टाइप की आर्टरीज में, और इस तरह पूरी बॉडी को ब्लड जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, तो हार्ट क्या हुआ, हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट मूव्स ब्लड थ्रू द बॉडी। अगर आपकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज हार्ट, तो यहाँ पे आप लोग यही डेफिनेशन लिखोगे, हार्ट इज अ हार्ड वर्किंग मस्कुलर, भी आप लोग कह सकते हो, पंपिंग ऑर्गन दैट मूव्स ब्लड थ्रू बॉडी। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं, आप लोग जब भी कोशिश करनी है ना, आप पेपर में आप नोट लिखो तो बेटे हेडिंग देके नोट लिखा करो, उससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। अच्छा, अब तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज हार्ट। उसके बाद आता है लोकेशन ऑफ हार्ट, के हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है बॉडी के अंदर। तो आप लोग क्या है यहाँ पे हेडिंग दोगे, लोकेशन। तो हार्ट जो है ये प्रेजेंट है मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के बिल्कुल सेंटर में, इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी जो है हार्ट प्रेजेंट है बिटवीन द लंग्स। हमने अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था, मैंने आपको 2 लंग्स बना के बताए थे और एक लंग के साथ मैंने आपको बताया था उस टाइम कि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। तो बिटवीन द लंग्स जो है बेटे वो हार्ट प्रेजेंट है, और इसकी 2 सर्फेसेस हैं, एक है इसकी फ्रंट साइड और एक है इसकी मतलब बैक साइड। एक एंटीरियर होगी, एक क्या होगी, पोस्टीरियर होगी। ठीक है, मैंने क्या कह दिया, 2 साइड्स हैं, एक सामने वाली एक पीछे वाली, एक एंटीरियर हम एक पोस्टीरियर कह लेंगे। प्रेजेंट किधर है, मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी में, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के दरमियान में। बैक सरफेस जो है इसकी वो नियर होती है किसके, वर्टिबल कॉलम के। हमारा जो वर्टिबल कॉलम है उसकी साइड पे, उसके पास इसकी बैक साइड होती है, और जो इसकी फ्रंट सरफेस है यानी कि जो सामने वाला एरिया इसका फ्रंट साइड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है बिहाइंड स्टर्नम एंड रिब कार्टिलेज। चेस्ट कैविटी को ऊपर रिब्स होती है ना चेस्ट कैविटी, तो रिब्स तो एक प्रोटेक्शन दे रही है ना, और रिब्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है उसके अंदर, और लंग्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया लोकेशन ऑफ हार्ट। दोबारा से मेन पॉइंट्स रिकॉल करती हूँ। हार्ट की लोकेशन क्या है, हार्ट जो है बेटे वो हमारी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल सेंटर में बिटवीन द लंग्स जो है वो प्रेजेंट है। बैक सरफेस इसकी नियर वर्टिबल कॉलम है, और फ्रंट सरफेस इसकी कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन बिहाइंड स्टर्नम एंड रिब कार्टिलेज में। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम आगे चलेंगे। आगे आपकी बुक में हेडिंग आपको नजर आ रही है पेरिकार्डियम। ठीक है, heart is enclosed in a sac called pericardium. Pericardium separate heart from surrounding organs. It is composed of following 2 layers. Number 1, outer layer of pericardium is called fibrous pericardium. It is made of strong connective tissues. It protects heart against external pressure and shocks. It also prevents excessive dilation of heart. Number 2, inner layer of pericardium is called serous pericardium. It is a sac made up of 2 layers. Number 1, outer parietal pericardium present between fibrous pericardium. Number B, inner visceral pericardium also called epicardium, closely attached to underlying heart.
The space between parietal and visceral pericardium is called pericardial cavity. It contain up to 50 ml pericardial fluid. It lubricate heart and protect it from infections. छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया, लेकिन इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा बेटे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज है। जितने भी आपको ये बोल्ड में लेटर्स नज़र आ रहे हैं इन सबको अंडरलाइन कर लो, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा पेरिकार्डियम। व्हाट इज़ पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम चीज, व्हाट इज पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम बेटे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है हार्ट के इर्द गिर्द, यानी कि हार्ट जो है, आप लोग ये कह सकते हो कि हार्ट इज इनक्लोज इन अ सैक। हार्ट एक बैग में, एक थैले में बंद है, हार्ट के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। हार्ट इज इनक्लोज इन अ सैक, ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, समझो उसकी एक प्रोटेक्शन दी हुई है, उसको एक कवर किया हुआ है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ने। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। क्लियर हो गया? हार्ट इज इनक्लोज इन ए सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन क्या है कि पेरिकार्डियम हार्ट को बाकी डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनसे क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है। क्या करता है? बाकी यानी कि वहां पे और भी तो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, रिब्स हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर आपके लंग्स आ जाते हैं, तो पेरिकार्डियम क्या करेगा? वो हार्ट को बाकी ऑर्गन से, जो सराउंडिंग में उसके इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे वो उसको सेपरेट कर लेगा। पेरिकार्डियम क्या हो गया? प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, ये हार्ट को प्रोटेक्शन दे रही है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, कोलैप्स होने से, इन्फेक्शन से, बहुत सारे इसके आगे हम रीजंस इसके जो है यूजेस पढ़ेंगे। तो पेरिकार्डियम इन शॉर्ट क्या हो गया? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हार्ट बंद है, हार्ट इसके अंदर इनक्लोज होता है। पेरिकार्डियम को आगे फर्दर हम 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। पेरिकार्डियम को कितनी लेयर्स में डिवाइड करते हैं बेटे? 2 लेयर्स में। आउटर लेयर है पेरिकार्डियम की, एक है आउटर लेयर और एक कौन सी है? इनर लेयर, जो बाहर की तरफ है, जो आपको बाहर नजर आएगी, दैट इज नोन एज आउटर पेरिकार्डियम। आउटर के बाद जो अगली आएगी दैट इज नोन एज इनर। पहले हम बात करते हैं आउटर लेयर की। आउटर लेयर पेरिकार्डियम की जो है बेटे दैट इज नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम। आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये किसकी बनी होती है? जो लेयर है पेरिकार्डियम की, 2 लेयर्स हमने पढ़ ली ना। पहले हम बात कर रहे हैं लेयर की। आप लोग क्या हेडिंग दोगे जब आप लिखोगे? पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है। पहली लेयर कौन सी होगी? फाइब्रस। आउटर लेयर पेरिकार्डियम की जो है दैट इज नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये किसकी बनी हुई है? इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो किसका बना होता है? तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है बेटे वो बना होता है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज का। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया फाइब्रस पेरिकार्डियम। आउटर लेयर पेरिकार्डियम की जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि फाइब्रस पेरिकार्डियम के फंक्शंस क्या है, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम? अब देखो बेटे, ये सिर्फ 3 लाइंस हैं, लेकिन इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, या अगर आप इसके ऊपर नोट भी लिखो तो अब आप क्या हेडिंग दोगे? आप हेडिंग दोगे फंक्शंस की, कि इसके फंक्शन क्या है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के 2 मेन फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 2 मेन फंक्शन है। कौन कौन से? इट प्रोटेक्ट हार्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड शॉक्स। जितने भी एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं और जो शॉक्स हैं उनसे ये हार्ट को महफूज रखता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है कि इट आल्सो प्रिवेंट एक्सेसिव डायलेशन ऑफ हार्ट। ये डायलेशन ऑफ हार्ट को भी, जो एक्सेसिव ज्यादा डायलेशन जो हार्ट की हो रही है उससे क्या करता है? इसको महफूज रखता है, उससे भी इसको बचाता है। अच्छा बेटे, मैंने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की। हमने पढ़ा कि फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो डायलेशन ऑफ हार्ट है, एक्सेसिव डायलेशन जो होती है उससे उसको महफूज रखता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। ये डायलेशन ऑफ हार्ट क्या है? हम थोड़ा सा इसके मैं जस्ट आपको समझाऊंगी, आगे हमने फर्दर इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है कि हार्ट आपको पता है मेन पंपिंग चैम्बर है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगी। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना वो हार्ट का मेन पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है।
वो इनलार्ज करता है, उसकी वॉल स्ट्रेच करती हैं और वो क्या हो जाती हैं बेटे, थिन हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट जो है उसके लिए हार्ड हो जाता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको क्या होता है, आपका सांस फूल जाता है, ठीक है, आप थकन महसूस करते हो। तो ये जो चीज़ है, ये सारा जो फिनोमेना हो रहा है, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो मेन पंपिंग चैम्बर है, ठीक है, और जब वो बार बार पंप करेंगे तो क्या होगा, वो इनलार्ज होगा और वो थिन और वीक हो जाता है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डायलेशन ऑफ हार्ट। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है क्या, हमारे पास जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसका एक मेन फंक्शन है कि वो डायलेशन ऑफ हार्ट को बेटे प्रिवेंट करता है, रोकता है, उसको उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखता है। क्लियर हो गया कि डायलेशन ऑफ हार्ट क्या चीज़ होगी। तो हमने क्या पढ़ लिया कि पेरिकार्डियम की जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटे, उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज की। इसके दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से, इट प्रोटेक्ट हार्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड शॉक्स, और नंबर 2 मैंने आपको क्या बता दिया, इट आल्सो प्रिवेंट एक्सेसिव डायलेशन ऑफ हार्ट। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड लेयर की तरफ, ठीक है। सेकेंड लेयर जो पेरिकार्डियम की है, पहली कौन सी थी, फाइब्रस, जो आउटर लेयर थी। आउटर के बाद जो अगली लेयर आएगी वो कौन सी होगी, इनर लेयर होगी। इनर लेयर का क्या नाम है, इनर लेयर इज नोन एज सीरोस, ठीक है, सीरोस पेरिकार्डियम इसको हम कहते हैं, SEROUS, सीरोस पेरिकार्डियम कहते हैं इनर लेयर को। आउटर लेयर खत्म होगी, इनर लेयर हमने अब पढ़ना शुरू की। इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड सीरोस पेरिकार्डियम। इट इज अ सैक, और ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका बिल्कुल बंद इनक्लोज स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हार्ट जो है बेटे वो प्रेजेंट है। और ये भी आगे फर्दर 2 लेयर से मिलके बनता है। किससे बनता है, फर्दर 2 लेयर से बनके मिलके बनता है। एक है आउटर पेराइटल और एक कौन सी है, इनर विसरल। क्या मैंने नाम बता दिया, एक आउटर पेराइटल है और एक कौन सी है, इनर विसरल है। पहले हम बात करते हैं आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम की। आउटर पेराइटल जो आपका पेराइटल पेरिकार्डियम आएगा बेटे, ये प्रेजेंट होता है बीनीथ फाइब्रस पेरिकार्डियम। जहां से फाइब्रस पेरिकार्डियम खत्म होता है वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल उसके आगे से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा इनर विसरल पेरिकार्डियम। इनर विसरल पेरिकार्डियम को हम लोग एपिकार्डियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकार्डियम भी कहते हैं। और ये क्लोजली अटैच होता है किसके साथ, हार्ट के साथ, क्योंकि इनर है ना, इनर में भी आगे 2 फर्दर लेयर होगी, तो उसमें भी ये अगले नंबर पे प्रेजेंट है। तो ये क्लोजली जो है अटैच होगा, किसके साथ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा हार्ट के साथ। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हार्ट जो है उसको हमने इनक्लोज किया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में हार्ट जो है वो बंद है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम हार्ट को सराउंडिंग ऑर्गन से सेपरेट करता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, एक है आउटर लेयर और एक कौन सी है, इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और इनर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सीरोस पेरिकार्डियम कहते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, और इसके मेन फंक्शन क्या आते हैं कि ये हार्ट को महफूज रखता है, उसकी प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड शॉक्स, और इसके अलावा जो डायलेशन ऑफ हार्ट है उसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरोस पेरिकार्डियम कहते हैं, और वो आगे फर्दर 2 लेयर से मिलके बनता है। आउटर को हम लोग कहते हैं आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, और ये प्रेजेंट होता है बीनीथ फाइब्रस पेरिकार्डियम, बिल्कुल फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे, यानी कि उसके आगे जो है ये प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज नोन एज इनर विसरल पेरिकार्डियम, और इनर विसरल पेरिकार्डियम का एक और नाम भी है दैट इज नोन एज आप लोग एपिकार्डियम कह लो उसको, ठीक है। इनर विसरल पेरिकार्डियम को हम लोग क्या कहते हैं, एपी पेरिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्लोजली इसके साथ क्या चीज़ अटैच है, इस लेयर के साथ हार्ट अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद
बेटी हमने 2 लेयर्स पढ़ी ना, एक हमने क्या पढ़ी, पेराइटल पढ़ी, एक हमने पढ़ा विसरल पढ़ा। जब हमने इनर लेयर, पहले तो हम आउटर लेयर की बात इस टाइम नहीं हो रही, बात हो रही है इनर लेयर की। इनर लेयर को हमने 2 मेन लेयर्स में डिवाइड किया था ना, एक थी आउटर पेराइटल और एक कौन सी थी, इनर विसरल। आउटर पेराइटल और इनर विसरल के दरमियान में बेटे एक स्पेस प्रेजेंट होता है, खाली जगह प्रेजेंट होती है, क्या स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। उस स्पेस को क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। क्लियर है। द स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। इसको अंडरलाइन करो, मैंने क्या बता दिया, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, यानी कि इनर पेरिकार्डियम की हम इनर लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सिरोस पेरिकार्डियम थी उसके आगे फर्दर 2 लेयर थी, डेट इज पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के दरमियान में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस को, उस खाली जगह को, उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर बेटे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसको अंडरलाइन करो, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसकी जो आपको परसेंटेज बताई हुई है, इट कंटेन 50 ml, यानी कि इसमें 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, पेरिकार्डियल का 2 मेन फंक्शन है इसके। पहला फंक्शन क्या है कि इट लुब्रिकेट हार्ट, और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शंस, ठीक है। आपके एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, 2 फंक्शन मैंने आपको बताए, एक तो हार्ट को लुब्रिकेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये उसको डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से महफूज रख रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पेरिकार्डियम। व्हाट इज पेरिकार्डियम, हार्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद होता है, इनक्लोज होता है, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम किसकी बनी होती है, मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज की। और फिर हमने इसके फंक्शंस पढ़े, उसके बाद मैंने आपको इनर लेयर बताया। इनर लेयर इज नोन एज सिरोस, ठीक है, सिरोस पेरिकार्डियम। और आगे फर्दर इसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है आउटर पेराइटल और एक क्या होता है, इनर विसरल पेरिकार्डियम। इनर विसरल पेरिकार्डियम को हम लोग एपीपेरिकार्डियम बी कहते हैं, एपिकार्डियम सिर्फ को, ठीक है, एपिकार्डियम उसको कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि पेराइटल और विसरल जो पेरिकार्डियम है, इन दोनों के दरमियान में कैविटी या स्पेस प्रेजेंट होता है, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर बेटे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस यानी कि जो कैविटी है इसके अंदर तकरीबन 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि यह हार्ट को लुब्रिकेट करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। क्लियर हो गया। ये हमने डिटेल से स्ट्रक्चर पढ़ लिया किसका, पेरिकार्डियम का। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज नोन एज वॉल ऑफ द हार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। हमने पढ़नी है कि हार्ट की कितनी वॉल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वॉल ऑफ द हार्ट, द वॉल ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। द इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज एपिकार्डियम, मेक द आउटर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल। बीनीथ एपिकार्डियम देयर इज थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल, डेट इज मायोकार्डियम, ठीक है। Myocardium is made of cardiac muscles. Endocardium is present beneath myocardium. It is a single layer of epithelial cell and make the inner lining of heart chamber. Clear है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ ली walls of heart, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ, वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो वॉल्स हैं, यानी कि वॉल्स पढ़े हैं अब हम लोग, आप लोगों ने क्लियर करना है। कभी मैं आपको हार्ट के चैम्बर्स पढ़ाऊंगी, कभी मैं आपको हार्ट की वॉल्स पढ़ाऊंगी, तो इनमें डिफरेंस बेटे है। वॉल और चीज़ है, चैम्बर्स और चीज़ है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट को हम लोगों ने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। जो हार्ट की वॉल्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
या आप कह सकते हो द वॉल ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। द वॉल ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। जो हार्ट की वॉल है उसके अंदर 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है और एंडोकार्डियम है। कौन कौन सी मैंने बताई बेटे? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, आपकी बुक में तीनों के नाम लिखे हुए हैं, तीनों को अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकार्डियम की। व्हाट इज एपिकार्डियम? इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम की इनर लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। ऊपर अगर देखो तो हम ऊपर पढ़ के आए थे इनर विसरल पेरिकार्डियम, उसको हम लोग क्या कहते थे? एपिकार्डियम भी कहते थे। ये लिखा हुआ है ना, वही एपिकार्डियम नीचे आ रहा है। एपिकार्डियम, व्हाट इज एपिकार्डियम? आप हेडिंग दोगे, अगर नोट आता है वॉल्स ऑफ हार्ट पे तो आपने हेडिंग देनी है बेटे एपिकार्डियम की। एपिकार्डियम में आप क्या राइट करोगे? इनर लेयर पेरिकार्डियम की जो है, द इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज नोन एज एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम क्या करता है? वो आउटर लाइनिंग बनाता है किसकी? हार्ट की वॉल की। हार्ट की वॉल की जो आउटर लाइनिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, एपिकार्डियम क्या है कर रहा है? आउटर लाइनिंग बना रहा है किसकी? हार्ट की वॉल्स की। क्लियर हो गया? दूसरी यहाँ पे जो लेयर आती है डेट इज नोन एज मायोकार्डियम। क्या कहते हैं उसको? हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम क्या चीज है? मायोकार्डियम जस्ट बीनीथ एपिकार्डियम, जहां से एपिकार्डियम खत्म होती है बिल्कुल उसके नीचे जो सेकेंड लेयर प्रेजेंट है हार्ट के वॉल की, डेट इज नोन एज मायोकार्डियम। और ये थिकेस्ट लेयर है किसकी? हार्ट वॉल की। थिकेस्ट यानी कि ये बाकी दोनों लेयर्स की निस्बत जो है वो थिक है, मोटी है। इसको हम लोग थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल कहते हैं। और इसका क्या नाम है? जो बीनीथ द एपिकार्डियम प्रेजेंट है, थिकेस्ट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज मायोकार्डियम। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं हार्ट के वॉल की थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर इसकी कौन सी है? एंडोकार्डियम। आप क्या हेडिंग दोगे? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है ये प्रेजेंट है बीनीथ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बिल्कुल नीचे जो लेयर प्रेजेंट है डेट इज नोन एज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलके बनती है। किससे? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। एक ही लेयर प्रेजेंट है किसकी? एपिथेलियल सेल की। और ये क्या बनाते हैं? ये इनर लाइनिंग बनाते हैं हार्ट के चैम्बर्स की। यानी कि एपिकार्डियम लेयर जो है वो क्या, उसका फंक्शन क्या है कि आप क्या लिखोगे कि इट मेक्स चैम्बर्स द इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट चैम्बर। यानी कि जो हार्ट के चैम्बर की इनर लाइनिंग है ना वो किससे मिलके बनी होगी? एंडोकार्डियम से। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि वॉल ऑफ हार्ट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। क्या मैंने बताया आपको? वॉल ऑफ हार्ट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। बेटे 3 लेयर्स हमने पढ़ी हार्ट की वॉल्स की। कौन कौन सी मैंने आपको बताई? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और कौन सी बताई मैंने आपको? एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम में हमने क्या पढ़ा कि इनर लेयर ऑफ कार्डियम जो है दैट इज नोन एज एपिकार्डियम। और ये आउटर लाइनिंग बनाती है किसकी? हार्ट की वॉल की। फिर सेकेंड लेयर मैंने आपको कौन सी बताई? मायोकार्डियम। बीनीथ एपिकार्डियम, एपिकार्डियम के बिल्कुल बीनीथ उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट है और ये थिकेस्ट लेयर है किसकी? हार्ट वॉल की। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम मायोकार्डियम कहते हैं। फिर थर्ड हमने लेयर पढ़ी डेट इज नोन एज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है वो बीनीथ मायोकार्डियम प्रेजेंट थी। ये सिंगल लेयर है किस चीज़ की? एपिथेलियल सेल की सिंगल लेयर है ये एंडोकार्डियम। और इट मेक चैम्बर्स द इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट चैम्बर। जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनकी इनर लाइनिंग जो है ये बनाती है एंडोकार्डियम। बेटे यहीं तक आपने पढ़ना था। बाकी इंशाल्लाह जो चैम्बर्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में जो है वो पढ़ाऊंगी। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओ तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम आ रही है नज़र। ये हार्ट है, ये हार्ट के यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर ये जो ब्लू और रेड है ना ये आपको दिखाई गई है। पेरिकार्डियम हमने अभी पढ़ा डिटेल से। पेरिकार्डियम की 2 मेन उसको हमने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, 2 मेन लेयर्स में। एक लेयर थी फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक कौन सी थी? सिरोज। ठीक है, फिर आगे हमने इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थी आउटर पेराइटल और एक जो उसके नीचे प्रेजेंट थी डेट इज नोन एज इनर विसरल। अब यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट लेयर हार्ट के बाहर आपको नजर आती है ना ये पर्पल कलर की सारी लेयर। ठीक है, ये हार्ट है, बाहर जो लेयर आपको नजर आ रही है दिस इज नोन एज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो आउटर लेयर है ये पूरा पेरिकार्डियम है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइब्रस। फाइब्रस के बाद जो इनर लेयर आपको नजर आ रही है ये अंदर वाली यहाँ से लेकर
यहाँ तक बेटे, इस डायग्राम को गौर से देखो। ये हमारे पास आउटर लेयर आ गई, ये पूरा पेरिकार्डियम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेरिकार्डियम है, ठीक है। जो रेड कलर में है वो हार्ट आगे से शुरू हो जाएगा। ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बेटे, ये हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम आता है। और ये जो अंदर वाला है ना, आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज नोन एज सिरोस पेरिकार्डियम। और इसकी आगे फर्दर ये जो आउटर लेयर है इसकी, दिस इज नोन एज पेराइटल। और जो इनर लेयर है, ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर हो गया? अब आपको समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखो तो आपको जो हार्ट की हमने वॉल्स देखी है ना अभी, ये हार्ट की वॉल्स की डायग्राम है। ये पूरी ये अभी जो हमने पढ़ी क्या, विसरल पेरिकार्डियम, बाहर वाली जो है डेट इज नोन एज पेराइटल, अंदर वाली जो है क्या है, विसरल पेरिकार्डियम है। उसके बाद इन दोनों लेयर्स के दरमियान में यहाँ पे सेंटर में क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटे, मैंने आपको बताया था, क्या हमने पढ़ा था, दोबारा से रिकॉल करो, हमने पढ़ा था कि जो आपके पास बेटे पेराइटल है, पेराइटल पेरिकार्डियम और जो विसरल पेरिकार्डियम है, इन दोनों के दरमियान में एक कैविटी, एक स्पेस प्रेजेंट है। ये स्पेस, ये जो नजर आ रहा है, एक लेयर ये है, एक ये है, ये पेराइटल है, ये विसरल है, इनके दरमियान में एक कैविटी प्रेजेंट है। उस कैविटी को हम लोग क्या कहते थे, अभी मैंने पढ़ाई है, पेरिकार्डियल कैविटी। ये वो जगह है, दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहाँ पे राइट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हार्ट की लेयर्स। अब हार्ट शुरू हो गया आगे से, हार्ट की जो वॉल्स हैं उसको 3 लेयर्स में हमने डिवाइड किया, ठीक है। जो इधर बिल्कुल स्टार्ट वाली थी उसको हमने क्या, जो आपके पास यानी कि जो विसरल थी, ये वाली लेयर जिसको हम लोग विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं, उसका और नाम क्या था अभी मैंने बताया था, डेट इज आल्सो नोन एज एपिकार्डियम। तो ये जो लेयर है वॉल की, हार्ट की वॉल की, ये जो लेयर है आउटर, डेट इज नोन एज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बाद जो उसके बिल्कुल बीनीथ, उसके नीचे जो प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के बाद जो लेयर आती है, डेट इज नोन एज एंडोकार्डियम। क्लियर हो गया? ये देखो, ये तीनों लेयर्स भी होगी, एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम है, और ये आपके पास कौन सी आती है, एपिकार्डियम आती है। फ्लूइड भी आपको दिखा दिया, पेरिकार्डियल कैविटी किधर है और उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले तो कि हार्ट की लोकेशन क्या है, व्हाट इज हार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन जो पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फिर मैंने आपको पेरिकार्डियम पढ़ाया, पेरिकार्डियम का मैंने बताया कि ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये हार्ट को सराउंडिंग ऑर्गन से क्या करता है, सेपरेट करता है। लेयर्स हमने इसकी पढ़ी, 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स को आगे फर्दर जो फर्स्ट वन है वो तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया फाइब्रस है, ठीक है। सेकेंड वन को आगे फर्दर हमने 2 लेयर्स में डिवाइड किया, उनके बारे में डिटेल से पढ़ाया। और उसके बाद इन द एंड मैंने आपको क्या पढ़ाया, वॉल्स ऑफ हार्ट। मैंने आपको हार्ट की वॉल्स बताई और मैंने आपको बताया कि जो वॉल्स हैं हार्ट की, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। वहाँ पे हमने 3 लेयर्स देखी। आउटर वन जो थी डेट इज नोन एज एपिकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम, और इन द एंड बिल्कुल इनर जो हार्ट के बिल्कुल साथ प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज एंडोकार्डियम, ठीक है। तो आपने बेटे पेरिकार्डियम और वॉल्स ऑफ हार्ट जो है इनको अच्छी तरह डिटेल से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम चैम्बर ऑफ हार्ट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।